हेलो मेरे लाल बाल गोपाल, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होता क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होता क्या है। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वह क्वांटिटीज़ होता है जिसको कि हम लोग मेज़र कर सकते हैं, मतलब वैसी क्वांटिटीज़ जिसको आप मेज़र कर सकते हो। तो अगर आप इसका डेफिनेशन समझना चाहते हो तो द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर इज़ कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो हम लोग फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो वो सारे कौन कौन से क्वांटिटीज़ हैं जिसको कि आप मेजर कर सकते हो या फिर मेजर करने की ज़रूरत पड़ती क्यों है, हम लोग क्वांटिटीज़ को मेज़र क्यों करते हैं। जैसे कि आपका लेंथ हो गया, तो लेंथ जो है चाहे वो क्लॉथ का हो या फिर आपके जो है कोई भी वेजिटेबल्स आप ख़रीदते हैं या फ्रूट्स ख़रीदते हैं तो उसे आपको मेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्चुअली आपको मेज़र करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आप जो है जो भी चीज़ें होती है आप उसको मेज़र करके लेते हो, चाहे वो फ्रूट्स रहे या फिर आप वेजिटेबल्स की बात करो या फिर आप कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो उसकी बात कर रहे हो। तो हर एक जगह पे आपको मेजरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है कि आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो तो आप कितने किलोमीटर तक जा रहे हो, या फिर कोई भी चीज़ें ख़रीदते हो तो कितने केजी ख़रीद रहे हो या कितना लीटर ख़रीद रहे हो। तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको मेज़र करना होता है। आप कितने वेट का हो तो वो भी आपको मेज़र करना पड़ता है। तो इस वजह से हमें ये जो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़नी होती है कि हम किसी भी वस्तु को कैसे मेज़र कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे मेज़र कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक का बात अगर करें तो वो है एसआई यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, है ना। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि यहाँ पे लिखा हुआ इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज्ड बॉडी पार्ट्स। लोग क्या करते थे पुराने समय में, अपने वो बॉडी पार्ट्स मेजर करने के लिए यूज़ करते थे, जैसे कि लेंथ, ठीक है। सिंस लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट वैरिड, लेकिन हर एक जो ह्यूमन होते हैं उसके बॉडी पार्ट्स के साइज़ जो है वो एक जैसे तो होते नहीं हैं, कि कोई लंबे होते हैं कोई नाटे होते हैं। तो मतलब उनका लेंथ या फिर फुट ये सब जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, अनइक्वल होते हैं पर्सन टू पर्सन। तो द रिज़ल्ट वाज ऑलवेज डिफरेंट। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट होता था वो ऑलवेज क्या होता था, डिफरेंट होता था, है ना। तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो ऐसे निकाला गया। जो पार्टिकुलरली बात करेंगे तो वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस्ड कराया गया। दिस सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट इज़ कॉल्ड मैट्रिक सिस्टम, और इस सिस्टम को मैट्रिक सिस्टम कहा जाता है। और विच इज़ एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, और इसको पूरे संसार के द्वारा माना गया, यानी कि जो है इसको हर कोई जो है एक्सेप्ट किया, है ना। एंड इज़ मोर कॉमनली नॉन एज इंटरनेशनल सिस्टम, पूरे संसार के द्वारा, पूरे वर्ल्ड के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया, इसलिए इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि ऐसा यूनिट्स के नाम से भी जाना जाता है ना। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे द एसआई यूनिट्स ऑफ मेजर लेंथ इज़ मीटर। अगर हम लोग लेंथ का एसआई यूनिट यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट का बात करेंगे तो वो होता है मीटर, है ना। और अगर हम वॉल्यूम का बात करेंगे तो क्यूब मीटर यानी कि मीटर क्यूब जो होता है वो इज़ द एसआई यूनिट टू मेज़र वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम को मेज़र करना होता है तो उसके लिए हमें मीटर क्यूब की ज़रूरत होती है, यानी कि उसका ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर क्यूब होता है। एंड टाइम के लिए सेकेंड होता है, ठीक है। तो इसलिए इन द अबव एग्जांपल, जो उदाहरण आपको ऊपर दिया गया है, तो इसी तरह से अगर हम लोग डिस्टेंस का बात करेंगे तो द डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट, अगर हमें कहीं से एक जो है पॉइंट दिया जाता है, जैसे कि अगर हम सपोज़ करें कि हम जो है दुमका में हैं, तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट दिया गया दुमका, और दुमका से हमारे आसपास ही एक क्षेत्र है जो है देवघर, सपोज दैट देवघर, है ना। तो 2 पॉइंट हमारे पास आ गए दुमका टू देवघर, ठीक है।
तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितने हैं, तो 45, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 45 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड डायरेक्ट जो है हम तो मेज़र नहीं कर सकते, 45 तो हम पहुँचे होंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरह से पहुँचे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं 1 2 ऐसे किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर ऐसे मेज़र करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं मेज़रमेंट ऑफ लेंथ का। ठीक है, यानी कि लंबाई का। तो लेंथ सबसे पहले होती क्या है, तो एक पॉइंट से, यानी कि जो आपका डिस्टेंस है वो एक पॉइंट से, ये जो दुमका है और दुमका से दूसरा पॉइंट यानी कि जो ये देवघर है, दोनों के बीच का जो मतलब लेंथ बोल सकते हैं, है ना, डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या कहलाता है, उसकी लंबाई यानी कि लेंथ कहलाती है। तो व्हेन यू मेज़र वाइड, अगर आप चौड़ाई माप रहे हो या फिर हाइट माप रहे हो या फिर डेप्थ गहराई माप रहे हो या फिर मोटाई माप रहे हो या फिर रेडियस या सर्कमफेरेंस जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप मेज़र कर रहे हो तो यू मेज़र द लेंथ, तो सब के लिए वो क्या होगा, लेंथ ही कहलाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यूनिट्स ऑफ लेंथ, यानी कि इसकी जो लेंथ की इकाई है, यूनिट है, वो क्या है। तो आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि इसका ऐसा यूनिट जो है वो क्या होता है, मीटर होता है ना। तो मीटर इज़ ए कॉन्वेनेंट यूनिट टू मेज़र द लेंथ ऑफ क्लॉथ। इससे हम लोग कपड़े की लंबाई जो है वो मेज़र कर सकते हैं। एंड लेंथ ऑफ टेबल, आप टेबल का भी जो है मेज़र लेंथ कर सकते हैं। एंड यू हैव टू मेज़र द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स, दो टाउन्स के बीच में क्या डिस्टेंस है वो भी आप मेज़र कर सकते हैं। और आपकी स्कूल के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी आप मेज़र कर सकते हो। तो यू विल नीड टू बिगर यूनिट लाइक किलोमीटर। ठीक है, अगर आप छोटे के लिए यूज़ कर रहे हो, छोटे जगह के लिए, जैसे आप जो है आप किसी एक रूम का एक वॉल ले लो, इस वॉल से अगर आप दूसरे वॉल के जाओगे, दूसरे वॉल के बीच का डिस्टेंस तो मीटर हो जाएगा। लेकिन आप बड़े अगर क्षेत्र का अगर तुम बात जो है अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे किलोमीटर हो जाएगा, वहाँ पे लेंथ जो है वो किलोमीटर से मेज़र की जाएगी, यानी कि बड़े यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी और छोटे के लिए मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे तरफ देखें तो छोटे यूनिट्स जो होते हैं, टू मेज़र द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, अगर आप पेंसिल, नोटबुक, है ना, रूम, ये सब अगर आप मेज़र करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको सेंटीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। और उससे भी अगर आप छोटा यूनिट्स को मतलब मेज़र करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको मिलीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो बड़े यूनिट्स हैं। ये 1 किलोमीटर जो होता है 1000 मीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, और 1 जो सेंटीमीटर है वो 10 मिलीमीटर के इक्वल के बराबर होता है। ठीक है, पहले ज़माने में बात करेंगे तो फीट, इंच जो है फीट, ये सब बात किया जाता था। जो 12 इंचेस 2.5 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे इस तरह से फिट का अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 फीट इज़ इक्वल टू 12 इंच होता है, और 1 इंच जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर का होता है, और 1 फीट जो होता है वो टोटल आपका 30.5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि लेंथ को आप मेज़र कैसे करते हो, इसका क्या मतलब इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ करते हो। तो मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेज़र लेंथ आर द मीटर स्केल का इस्तेमाल करते हैं, मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। द क्लॉथ मर्चेंट जो होता है, यानी कि कपड़े का जो व्यापार करने वाले होते हैं, वो मीटर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। एंड टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लॉथ, कपड़े की लंबाई मेजर करने के लिए। और मेजरिंग टेप का इस्तेमाल जो होता है वो टेलर, दर्जी लोग, कारपेंटर, है ना, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर जो होता है वे लोग ये मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो है छोटे स्केल के लिए रूलर का इस्तेमाल किया जाता है ना, मीटर स्केल बट स्मॉलर, है ना। रूलर के लिए जो है
रूलर जो होता है वो अगर हम बात करेंगे तो रूलर इज सिमिलर टू द मीटर स्केल। रूलर जो होता है वो मीटर स्केल की ही तरह होता है, लेकिन ये छोटा होता है और इसका इस्तेमाल जो होता है वो स्मॉलर लेंथ के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ए मीटर स्केल हैज़ 100 डिविजन्स। मीटर स्केल्स आप देखे होंगे कि अगर आप कंपास यूज़ करते हैं तो आप लोग जो है मीटर स्केल भी देखे होंगे, स्केल सिंपल देखे होंगे, तो उसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे दिख रहे होंगे कि ये सब जो है छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो टोटल 100 होते हैं। ईच डिवीज़न जो होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। और फार्दर मोर ईच सेंटीमीटर जो होता है वो 10 डिवीज़न्स, प्रत्येक सेंटीमीटर के बीच में और 10 छोटे छोटे डिवीज़न्स होते हैं। और ईच स्मॉल डिवीज़न जो होता है वो 1 मिलीमीटर की इक्वल के बराबर होता है, ठीक है। सिमिलरली ए रूलर जो होता है हैज़ सेंटीमीटर एंड इंच मार्किंग, और इंच जो होता है वो मार्किंग उसमें किया गया होता है। ईच सेंटीमीटर इज़ फार्दर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, और प्रत्येक जो फिर सेंटीमीटर होता है वो 4 और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट का बात करेंगे तो वो है आपके पास मास। तो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड दैट ए ग्लास फिल्ड विथ मिल्क फील्स लाइटर देन ए जग। आपको ये अनुभव हो गया होगा, या फिर आप घर में भी देखे होंगे कि एक ग्लास में अगर पानी रखे हो और एक जग में पानी रखे हो तो ग्लास जो होता है वो हल्का आपको लगेगा, जबकि जग में जो पानी है वो ज़्यादा आपको लगेगा। इसका कारण क्या है? तो दिस इज़ बिकॉज क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसके पीछे का कारण ये है कि जो है मैटर की जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करता है। तो ग्लास में जो होता है वो मिल्क मिल्क की जो क्वांटिटी है वो कम है जग के कंपेरेबल। तो सिमिलरली अगर एक बकेट फिल्ड करते हैं वाटर से तो फील्स हैवियर, आपको ज़्यादा भारी लगता है। और सेम बकेट विदाउट वाटर, अगर बिना पानी का अगर आप उसको उठाते हैं तो आपको कम वज़न लगता है। तो इट इज़ बिकॉज कि बकेट में पानी आपने डाला तो पानी की जो क्वांटिटी है वो पानी की क्वांटिटी के कारण बकेट का भी जो मास है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो हम बोल सकते हैं कि जो मास क्या होता है, मास का डेफिनेशन क्या होगा? तो मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर, चाहे वो सॉलिड रहे, लिक्विड रहे या फिर गैस रहे। कंटेंट इन ए बॉडी, किसी भी एक ऑब्जेक्ट में अगर आप कोई भी जो सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस रखते हैं तो उसकी क्वांटिटी ही उसकी क्या होती है? मास कहलाती है। तो इन एवरीडे लाइफ, अगर आप रोज़ाना जीवन का अगर आप बात करेंगे तो वी यूज़ द टर्म वेट इंस्टीड ऑफ मास। मास के जगह पे हम लोग वेट जैसे टर्म का यूज़ करते हैं, वेट का बात करते हैं हम लोग। बट फिजिक्स में अगर आप बात करेंगे तो मास एंड वेट जो होता है वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी जनरली से दैट ए बैग ऑफ वेजिटेबल वेट इज 6 kg। हम लोग जो है जनरली क्या कहते हैं कि एक बैग जो है वो 6 किलो का है। देन साइंटिफिकली अगर हम लोग बात करेंगे तो करेक्ट एक्सप्रेशन इज़ द मास ऑफ, इसका वैसे इक्वल अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वेट नहीं बल्कि मास जो है उसका 6 किलो होता है, 6 kg होता है। क्योंकि वेट हम लोग उसको कहते हैं, जो आप बड़े क्लास जाओगे तो यहाँ पे W जो वेट होता है वो ma होता है, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटेशन, यानी कि ग्रेविटेशन का जो 9.8 का जो वैल्यू है और मास अगर किसी का 10 है, ठीक है, 10 kg का है, तो पृथ्वी उसको अपनी तरफ कितने फोर्स लगा करके खींचती है तो वही उसका वेट कहलाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 98 न्यूटन। तो ये 98 न्यूटन जो है वो उसका वेट है, मास नहीं। तो मास जो होता है हम लोग जनरली यूज़ करते हैं लेकिन बोलते हैं वेट। वेट तो एक्चुअली साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो वेट होता है कोई भी मास, गिवन मास अगर दिया हुआ ऑब्जेक्ट का, उसको पृथ्वी अपनी तरफ कितने फोर्स से खींचती है तो वो उसका वेट कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे यूनिट ऑफ मास का बात करेंगे तो ये सिंपल है कि जो है अगर आप बड़े यूनिट्स का बात करोगे तो वो किलोग्राम है, फिर उससे अगर छोटा है तो ग्राम है, ग्राम से छोटा मिलीग्राम, और अगर हम उससे बड़ा का बात करेंगे किलोग्राम से बड़ा तो वो है आपका क्विंटल, और क्विंटल से भी बड़ा है आपका मैट्रिक टन, ठीक है। तो 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, और 1 ग्राम जो होता है वो 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे
एरिया का, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया इज एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम इज स्क्वायर मीटर। तो एरिया जो होता है, एरिया का एसआई यूनिट स्क्वायर मीटर होता है, यानी कि मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो आप। 1 मीटर स्क्वायर जो होता है, 1 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्क्वायर सरफेस हुज लेंथ ऑफ द साइड इज 1 मीटर, ठीक है। एरिया ऑफ रेगुलर शेप, रेगुलर शेप का मतलब कि उसकी जो है लंबाई एंड चौड़ाई जो होता है वो इक्वल होनी, मतलब कि लंबाई एंड चौड़ाई जो होता है वो इवन होनी चाहिए। द एरिया ऑफ रेगुलर शेप कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग ए ग्राफ पेपर, एक ग्राफ पेपर के द्वारा भी हम इसको मेज़र कर सकते हैं। एक ग्राफ पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज्ड स्क्वायर, एक ग्राफ पेपर जो होता है वो एक स्क्वायर की तरह होता है, जिसमें कि जो है विथ साइड 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर का वो लिया जाता है, मेड विथ डार्कर लाइन, और डार्कर लाइन से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड 1 मिलीमीटर डिवाइडेड लाइटर लाइंस, और 1 मिलीमीटर जो होता है यानी कि मिलीमीटर का जो उसमें लाइन खींचते हैं वो थोड़ा लाइट यानी कि ज़्यादा डीप उसको नहीं करते हैं। टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेगुलर शेप, अगर आप किसी रेगुलर शेप का एरिया जो है लगभग में निकालना चाहते हैं तो प्लेस इट ऑन ए ग्राफ पेपर, उस ग्राफ पेपर पर उसको रखिए एंड ड्रॉ कीजिए, है ना, इट्स आउटलाइन यूजिंग ए शार्प पेंसिल, किसी शार्प पेंसिल से, एंड काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर, और उसके बाद उसमें काउंट कीजिए कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। तो प्रत्येक जो है नंबर ऑफ स्क्वायर 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो सपोज़ कर लीजिए कि आपके पास ये ग्राफ पेपर है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ पेपर है और आपने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन दे दिए हैं। तो यहाँ पे टोटल जो है इसका एरिया कितना है, तो यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी कि प्रत्येक जो था वो आपका 1 सेंटीमीटर का था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर ये स्क्वायर, इस तरह से ये आएगा इसका एरिया। यानी कि आप एक रेगुलर शेप का इस तरह से आप उसको डॉटेड ये एक पेपर बना करके ग्राफ पेपर की मदद से आप उसमें 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बनाएंगे, और प्रत्येक बॉक्स उसमें देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर का कितना उसमें बॉक्स बन पा रहा है। तो जितना नंबर ऑफ बॉक्स बन पा रहा है तो वो उसका क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मेजरिंग ऑफ एरिया। तो ये हम लोगों ने बात कर लिया है। एंड नेक्स्ट हमारे पास होगा ये मेजर इंस्ट्रूमेंट फॉर, ये भी हम लोगों ने कर लिया है। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।